IVM 7 पर इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, आपका स्वागत है अपनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बारे में। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि इस सरकार के जो 1 साल का कार्यकाल है उसकी 3 बड़ी उपलब्धियां अगर आपसे जाननी चाहे तो क्या आपको लगता है? सबसे पहले मैं हनुमंता तप्पा जी जो हमारे सिपाही थे सियाचिन में, जो बर्फ के नीचे कई दिन तक रहे और उन्होंने पूरी संघर्ष किया, आज उनका निधन हो गया। उनको भगवान को प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दे, शक्ति दे। आपका जो प्रश्न है, 3 नहीं, एक्चुअली बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं पिछले 1 साल की दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की। सबसे पहले बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन 4 चीज़ों के ऊपर बहुत जम के काम हुआ है। बिजली के रेट हमने आधे किए, हमारा वादा था हम बिजली के रेट आधे करेंगे और पूरी दिल्ली के अंदर हमने बिजली के रेट आधे किए। बिजली की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी, आज दिल्ली के अंदर बिजली की कमी नहीं है। अगर कहीं बिजली जाती है तो लोकल फॉल्ट की वजह से जाती है, तो हमने कहा था 24 घंटे बिजली देंगे, आधे रेट के ऊपर देंगे। दूसरा, हमने कहा था कि पानी मुफ्त करेंगे। 20,000 लीटर पानी हमने हर परिवार को फ्री देना चालू किया। पहले महीने में सरकार बनने के हमने अनाउंस कर दिया था, 20,000 लीटर पानी मुफ्त देना चालू किया हर परिवार को। उस टाइम सब लोग ये कह रहे थे कि इससे तो दिल्ली जल बोर्ड बैठ जाएगा, दिल्ली जल बोर्ड का कैसे खर्चा चलेगा। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 20,000 लीटर फ्री देने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड का पैसा कम नहीं हुआ, 176 करोड़ रुपए इस बार फालतू आया है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, सब लोग कह रहे थे 20,000 लीटर पानी केजरीवाल ने फ्री कर दिया, अब तो पानी की खपत बढ़ जाएगी, पानी वेस्ट करेंगे लोग। वो भी उल्टा हुआ। 3 मिलियन गैलन वाटर पर डे हम लोगों ने बचाना चालू कर दिया, दिल्ली की जनता ने बचाना चालू कर दिया। उनको लगता था 21,000 लीटर यूज करेंगे तो हमारे को सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो लोगों ने अपनी खपत कम कर दी। 3 मिलियन गैलन पर डे का मतलब है 1.25 लाख लोगों के लिए पानी एक्स्ट्रा अवेलेबल हो गया। दूसरा, हम लोगों ने दिल्ली के उन इलाकों के अंदर पानी पहुंचाया जहां कई कई सालों से पानी नहीं आया था। द्वारका, बवाना, ऐसी कई सारी कॉलोनीज हैं। 268 कॉलोनीज के अंदर इस बार दिल्ली सरकार ने 1 साल के अंदर पानी पहुंचाया। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। कितने लार्ज स्केल के ऊपर पानी की लाइनें बिछाई गई हैं। और अब हमारा टारगेट है कि दिसंबर 2017 तक, यानी कि 1.5 साल के अंदर, दिल्ली के कोने कोने में, दिल्ली के हर घर में पीने का पानी पाइपलाइन से टूटी में आया करेगा। वाटर टैंकर की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। 50-60 कॉलोनी रह जाएंगी, वो सरकारी जमीन पे है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य। अभी तक की जितनी सरकारें थी उनका मकसद था कि किसी भी तरह से स्कूल, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दो। आपको याद होगा हमारे टाइम में कितने हम लोग बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, और सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे बड़े बड़े बने थे। उन दिनों में सरकारी स्कूल कितने अच्छे होते थे, कितनी अच्छी शिक्षा होती थी। ये जानबूझ के सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया है ताकि प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हो जनता। हमने इस बार शिक्षा का बजट डबल कर दिया था ताकि सरकारी स्कूलों की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। तो दिल्ली में हमारे 1100 सरकारी स्कूल हैं। सारे सरकारी स्कूलों के अंदर हमने पीने के पानी की, टॉयलेट की, इस किस्म की सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, इंश्योर कर दिया है। दूसरा, सरकारी स्कूलों के अंदर एक एक क्लास में 150 बच्चे बैठते हैं, तो टीचर क्या पढ़ाएगा। तो हम लोगों ने पूरे दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों की हर क्लास की मैपिंग की है कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, किस स्कूल में कितने क्लासरूम की जरूरत है। 8,000 नए क्लासरूम बना रहे हैं हम लोग इन एग्जिस्टिंग स्कूलों में, और जुलाई तक ये बनके तैयार हो जाएंगे। अगस्त से आपको इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी क्लास में 50 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। उसके अलावा हम 45 नए सरकारी स्कूल और बना रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। साल भर के अंदर नए सरकारी स्कूल बनके तैयार हो जाएंगे। और फिर है स्वास्थ्य सेवा जी। मुझे लगता है कि दिल्ली शायद पहला राज्य होगा, स्वास्थ्य में भी वही है, सरकारी अस्पतालों को जानबूझ के अभी तक बर्बाद किया गया था ताकि लोग प्राइवेट में जाने के लिए मजबूर हों। दिल्ली पहला राज्य होगा। अभी 1 फरवरी से हमने सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त कर दी हैं, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए हैं। पहले दवाइयां मिला नहीं करती थी, वो 10 दवाई लिखता था डॉक्टर तो 1 दवाई काउंटर पे मिलती थी, बाकी कहते थे बाहर से ले लो।
अब हमने इंश्योर किया 1 फरवरी से कि एक भी दवाई आपको अगर ना मिले, इस नंबर पे फोन करो, हम आपको दवाई दिलाएंगे। और मैं वॉलंटियर भेज भेज के इसके ऊपर पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। लोगों को चाहे कितनी भी महंगी दवा क्यों ना हो, सारी दवाइयाँ 400 400 500 500 रुपए की टेबलेट भी लोगों को फ्री में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर मिल रही है। हमने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया है जो कि एक झुग्गी बस्ती के अंदर बनाया गया था, एयर कंडीशन मॉडर्न क्लिनिक, बिल्कुल आधुनिक, जिसमें सारी आधुनिक व्यवस्थाएं थी। उसके अंदर डॉक्टर बैठती है, 50 तरह के टेस्ट फ्री होते हैं और दवाइयां सारी मुफ्त मिलती है। वो बहुत बढ़िया क्लिनिक बना है जिसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं। उस किस्म के 1000 क्लिनिक अब पूरी दिल्ली के अंदर बनाने के ऑर्डर कर दिए गए हैं और मुझे लगता है 8 महीने के अंदर ये सारे क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने एक फ्लाईओवर शीला जी के टाइम पे शुरू हुआ था, 325 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था जब शुरू हुआ था, और अब जब बन के हमारे टाइम में तैयार हुआ उसको हमने 200 करोड़ रुपए में पूरा कर दिया। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। 300 करोड़ का फ्लाईओवर शुरू होता है, 1000 करोड़ में तो बनता है, लेकिन 300 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बनते नहीं देखा होगा। ऐसे 3 फ्लाईओवर अभी कंप्लीट किए हमने, 350 करोड़ रुपए बचा लिए उसके अंदर। अभी ये जो मोहल्ला क्लिनिक मैंने बताया, ये ऐसा मोहल्ला क्लिनिक जब पहले बनता था तो 5 करोड़ रुपए में बनता था, हमने 20 लाख रुपए में बचा लिया। तो इस तरह से इतनी पैसे की सेविंग हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार कम हो गया, क्योंकि फिजूल खर्ची कम कर दी हम लोगों ने। अरविंद जी, आपने अपनी उपलब्धियां तो बताई, लेकिन इस 1 साल में आपका जो कामकाज का तरीका रहा, ये दिल्ली सरकार जो है ये केजरीवाल सरकार बन गई। आपसे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी उनके नाम से सरकार को नहीं जाना जाता था, लेकिन इस 1 साल में दिल्ली सरकार शब्द पीछे छूट गया और ये केजरीवाल सरकार हो गई है। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, केजरीवाल सरकार के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली है क्या, मैंने अपने पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं रखा, सारे डिपार्टमेंट मंत्रियों को दे दिए। तो जितने भी केंद्र सरकार से, आपको पता है कितनी अड़चने आ रही हैं दिल्ली सरकार के कामकाज में, तो मेरा काम उन सारी अड़चनों को हैंडल करने का है कि अगर कोई भी दिल्ली सरकार में अड़चन आती है तो मैं केंद्र सरकार और अपने मंत्रियों के बीच में एक तरह से दीवार बन के खड़ा हो जाता हूं। मैं उनके कामकाज में वो नहीं आने देता, बाधा नहीं आने देता। तो मैंने जितना गिनाया, बिजली के बिल कम हुए सतिंदर ने कराए, शिक्षा में जितना काम चल रहा है मनीष कर रहा है, स्वास्थ्य सेवा में जितना काम चल रहा है सतिंदर कर रहा है, पानी में जितने सुधार हो रहे हैं कपिल मिश्रा कर रहा है, जितने ट्रांसपोर्ट में सुधार हो रहे हैं मैं नहीं कर रहा, ये सब लोग कर रहे हैं। तो मैं इनके बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ हूं और अच्छा काम कर रही है। हर्डल की आपने बात की कि केंद्र सरकार के साथ लगातार चल रही है, लेकिन अरविंद जी फिर काम कैसे होगा? काम लोगों का नहीं, आपके जो विरोधी हैं उनका ये कहना है कि हर समय आप एक्टिविज्म के मोड में रहते हैं, इलेक्शन मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप एक्टिविस्ट थे, आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब आप सरकार हैं, अब सरकार चला रहे हैं, तो उस मोड से कहते हैं कि आपके विरोधियों का कहना है कि बाहर निकलना चाहिए। मैं आपको 2 ही उदाहरण दूंगा। हमारे पास एक एंटी करप्शन ब्रांच थी। जब 49 दिन की हमारी सरकार बनी पिछली बार, एक चीज से सब लोग जानते थे, हमें रिश्वतखोरी बंद हो गई थी। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, सारे विभागों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। डर बैठ गया था, क्यों? कहीं से कोई खबर आती थी मेरे पास इसने पैसे लिए, मैं उसको जेल में डाल देता था। कैसे डालता था? एंटी करप्शन ब्रांच को सौंप देता था, एंटी करप्शन वाले उसको जेल में डाल देते थे। अभी दोबारा हमारी सरकार बनी, 3 महीने के अंदर हमने दोबारा वो माहौल पैदा कर दिया था। दिल्ली के अंदर डरने लग गए थे। हमने 52 अफसरों को लगभग जेल में डाला था। 8 जून को प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने अपनी फौजें भेज के किसी राज्य सरकार के किसी विभाग के ऊपर कब्जा कर लिया। अब अगर ऐसे कब्जा करें तो मैं बोलूं कि ना बोलूं, या मैं चुपचाप कमरे में बैठा रहूं? होता क्या है, वो तो कर देते हैं, हम फिर बोलते हैं तो दिखता है केजरीवाल लड़ाई कर रहा है। मेरे को बोलना तो पड़ेगा ना, मेरे को आवाज तो उठानी पड़ेगी। मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। एंटी करप्शन ब्रांच, आज एंटी करप्शन ब्रांच ना होने की वजह से फिर से भ्रष्टाचार फैल रहा है चारों तरफ। आज मेरे पास एंटी करप्शन ब्रांच आ जाए, मैं दोबारा 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली के अंदर से रिश्वतखोरी बंद करा दूंगा। इन्होंने हमारे ऊपर सीबीआई की रेड करी। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी को मैं ही एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री नजर आया। मेरे को डर नहीं लगता। सीबीआई ने रेड करी, कुछ नहीं मिला उनको। लेकिन अगर उन्होंने सीबीआई की रेड मेरे दफ्तर पे की, मैं बाहर आके बोलूं कि ना बोलूं? मेरे को बोलना तो पड़ता है, विरोध तो करना पड़ता है, नहीं तो जनता सोचेगी जरूर कुछ ना कुछ होगा, केजरीवाल बोल नहीं रहा। तो मैं बोलता हूं तो कहते हैं केजरीवाल झगड़ा कर रहा है। वो एक के बाद एक किसानों का मुआवजा हुआ। दिल्ली के अंदर पहले किसानों की जो जमीन छीनी जाती थी, जमीन का अधिग्रहण किया जाता था, उनको 54 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था। 54 लाख रुपए बहुत कम है, इस हिसाब से आपको दिल्ली में जमीन नहीं मिल सकती।
3-4 करोड़ रुपए एकड़ की भाव है। हमारी सरकार ने आने के बाद किसानों का जमीन का मुआवजा सर्कल रेट 3 से 4 करोड़ रुपए कर दिया। जैसे ही मैंने ये किया, केंद्र सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया, वी हियर बाय डिक्लेयर हिज ऑर्डर नल एंड वॉइड। अब मैं किसानों के लिए संघर्ष करूं कि ना करूं, लड़ूं कि ना लड़ूं किसानों के लिए? मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, अपने बच्चों के लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, मेरा कोई जमीन जायदाद का बंटवारा थोड़ी हो रहा है। लेकिन अरविंद जी, आप देश के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है, फेडरल स्ट्रक्चर है, एक देश का, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल करे, आपने अपने ट्वीट में लिखा था कावर्ड और साइकोपैथ, तो आपको अफसोस है, इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं कि मैं क्या करूं? आप बताओ मैं क्या करूं? कैसे जनता के लिए मैं न्याय मांगू? अगर हर चीज के अंदर वो अड़चन अड़ा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया था अगस्त के महीने में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिला, मैंने कहा जी मैं नया नया आया हूं राजनीति में, हो सकता है मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं, आप हमसे बहुत नाराज रहते हैं, आप बताइए हम क्या गलती कर रहे हैं, मैं सुधरने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी वो सारी गलतियां सुधारूंगा अगर आप मेरे को बताइए। मैं आपसे केवल एक चीज कहने आया हूं, आपके जितने प्रोग्राम हैं, आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, मेरे को 2 साल दे दो, दिल्ली को साफ करके दिखा दूंगा, पूरी दिल्ली को चमका के दिखा दूंगा। आप कहते हो स्किल इंडिया, हम दिल्ली में स्किल इंडिया करके दिखाएंगे। मैं आपके सारे प्रोग्राम करूंगा, सारे प्रोग्राम सक्सेसफुल करूंगा और बाहर आके सारा क्रेडिट आपको दूंगा। और ये मैं आज नहीं कह रहा, जिस दिन मैं मिला था बाहर आके मैंने प्रेस को भी ये बोला था कि मैं प्रधानमंत्री जी को ये बोल के आया हूं। मैंने उनको कहा मैं आपसे पैसे नहीं मांगने आया, मैं आपसे जमीन भी नहीं मांगने आया, मैं केवल आपसे ये मांगने आया हूं, ये रोज रोज जो अड़चन अड़ाई जा रही है दिल्ली सरकार में, इसको बंद करा दीजिए, हमें काम करने दीजिए, हमें अपने हिसाब से सरकार चलाने दीजिए। वो नहीं माने। लेकिन अरविंद जी, जो सामान्य राज्य हैं वो भी कई चीजों के लिए, तमाम स्कीमों के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं। आप तो वैसे भी आधे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिसके पास पूर्ण राज्य का आधे राज्य का चौथाई मुख्यमंत्री हूं। जी जी, वो आपके शब्द हैं। लेकिन तो आपको तो ज्यादा निर्भरता केंद्र सरकार पर है। अगर मैं तो तैयार हूं, मैं रिश्ते सुधारना चाहता हूं, मैं क्या करूं? आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरे को स्कीम भी नहीं चाहिए उनकी, कोई पैसा नहीं चाहिए उनसे, कोई स्कीम नहीं चाहिए। ये रोज रोज की, मैं जो ऑर्डर पास करता हूं, मैं अफसरों को ट्रांसफर करता हूं। कोई अफसर गलत काम कर रहा है, मैं उसको ट्रांसफर करता हूं, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर को वो डिक्लेयर कर देते हैं नल एंड वॉइड। मैं कोई गंदा अफसर है उसको सस्पेंड करता हूं, उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं। मैं कैसे काम करूं? आपने कोशिश की इसका कारण जानने की कि आखिर क्या कारण है? कई मंत्रियों से भी आप मिले, कई नेताओं से भी आप मिले, सब लोग, सारे मंत्री कह रहे हैं जी सब कुछ पीएमओ से हो रहा है। बोला हमारा कोई नहीं चल रही, हमारी किसी की कुछ नहीं चल रही है। लेकिन कांग्रेस जो आपकी विरोधी है और बीजेपी जो स्टेट में 3 विधायक है, हालांकि विधानसभा में अगर बात की जाए, उनका यह कहना है कि पिछले 1 साल में अरविंद केजरीवाल ने केवल इस दिल्ली को छला है। कांग्रेस छलावा दिवस आपकी सरकार को लेकर के मना रही है। वो कह रही है कि एक फ्लाईओवर नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल ने। अजय माकन बाकायदा इंटरव्यू उनका चलता है आजकल रेडियो पे कि एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक स्कूल नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, तो उन्होंने केवल दिल्ली को छला है। वो तो बोलते रहते हैं, विरोधियों का तो काम है। मैंने अभी इतनी सारी चीजें गिनाई ना, और कहो तो और गिनाता हूं। जैसे सर्टिफिकेट है, एसडीएम का दफ्तर पहले भ्रष्टाचार का अड्डा होता था। आपको इनकम सर्टिफिकेट लेना होता था, डेथ सर्टिफिकेट, 18 तरह के सर्टिफिकेट थे, बिना पैसे दिए, बिना दलालों के जरिए जाए आपका मिलता नहीं था। हमने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया, सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप अप्लाई करो और आपको खुद ब खुद, आप बताओ आपकी कितनी इनकम है। पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट लेना होता था, आपको दफ्तर जाना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था, आपकी वेरिफिकेशन करने कोई आता था, वो आपसे पैसे लेके चला जाता था, जो आप कहते थे लिख देता था। अब हम कह रहे हैं आप ही बता दो कितनी इनकम है, हम मान लेंगे, लेकिन अगर गलत मिली कल को तो फिर पनिशमेंट बड़ी हार्श होगी। और आपकी इनकम सर्टिफिकेट हम वेबसाइट पे डाल देंगे, सबको पता है कि कितनी आपने वो किया। गलत बोलोगे तो जनता बताएगी। तो हमने ट्रांसपेरेंसी कर दी। SC ST सर्टिफिकेट चाहिए, आप अपने पिताजी का सर्टिफिकेट दिखा दो और ले जाओ, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी, जिसमें भ्रष्टाचार का अड्डा खत्म कर दिया। दिल्ली स्कूलों के एडमिशन में कितना बड़ा रैकेट होता था, पूरा माफिया था स्कूलों के एडमिशन के अंदर, वो रैकेट हम लोगों ने तोड़ा है। दिल्ली के अंदर पानी के टैंकर का माफिया था, उस पानी के टैंकर के माफिया को तोड़ा है। आपने भी तो काम तो बहुत सारे कर रहे हैं। आपने भी स्कूल माफिया की बात की, लेकिन प्राइवेट स्कूल के मामले में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पॉपुलिस्ट कदम उठाने के कारण आप जल्दबाजी में वो फैसला कर गए और हाईकोर्ट में आपके फैसले को बदलना पड़ा। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जो मैनेजमेंट कोटा आपने रद्द करने की बात की थी, जिस दिन मैनेजमेंट कोटा क्या है, मैनेजमेंट कोटा मतलब वो सीटें या तो सिफारिश से दी जाती हैं या बिकती हैं सीट। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं जी, उस स्कूल में 10 लाख रुपए मांग रहे हैं एक सीट के, कैश में मांग रहे हैं, 2 नंबर के मांग रहे हैं, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं।
या एसएचओ का बेटा है, जजों का बेटा है, इनकम टैक्स वालों का बच्चा है, मंत्री का बच्चा है, उनको सिफारिश या कोटा, सिफारिश या पैसे, तो मैनेजमेंट कोटा ठीक चीज है। पूरे देश के अंदर सारी जनता कह रही है कि मैनेजमेंट कोटा गलत है। अभी हम लोग पहली बार जिस दिन हमने ऑर्डर निकाला था कि मैनेजमेंट कोटा रद्द किया जाएगा, सब लोगों के पूरे देश भर से, दिल्ली से नहीं, देश भर से लोगों के फोन आए कि आपकी पहली सरकार है जिसने हिम्मत की है कि मैनेजमेंट कोटा को रद्द किया जाए। मैनेजमेंट कोटा, आ रहा हूं मैं, मैनेजमेंट कोटा का क्या मतलब है? मेरे पास इतनी सिफारिशें आती हैं लोगों की, हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, वो मैनेजमेंट कोटा में ही होता है। मैंने अपने हाथ काट लिए कि अब मेरे पास कोई बच्चा नहीं आएगा, मैं नहीं करा सकता, मैं किसी की सिफारिश नहीं करूंगा, सबका जिसका होगा ट्रांसपेरेंसी से होगा, पारदर्शिता से, मैनेजमेंट कोटा खत्म। दुर्भाग्यवश अभी हाईकोर्ट के अंदर हमें झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मैनेजमेंट कोटा कायम रहेगा, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हाईकोर्ट को, अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। एक सवाल और उठता है अरविंद जी, आपके जो अफसर हैं बहुत डिमोटिवेटेड है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात माने। आपकी माने तो केंद्र सरकार उनको सामने दिखाई देती है क्योंकि उनकी सब चीजें नौकरी वहीं से, और कि आपकी नहीं माने तो आप नाराज हो जाते हैं, आप सस्पेंड कर देते हैं अधिकारियों को। तो वो क्या करे अधिकारी? वो सहमत हो, अफसर पिस रहे हैं एक्चुअली, और अफसरों को जानबूझ के केंद्र सरकार बुरी तरह से धमका रही है। जब से रेड हुई है, डेली बेसिस पे 5-7 अफसरों को बुला के, आज भी बुला रखा है सीबीआई वालों ने कुछ अफसरों को, डेली बेसिस पे 5-7 अफसरों को बिठा के सीबीआई वाले बाहर बिठा देते हैं, 5-6 घंटे बिठा के रखते हैं, उसके बाद अंदर बुलाते हैं, अंदर 5 सीबीआई के अफसर बैठे होते हैं, तो पहले उसको खूब गालियां देते हैं, उसको डराते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि केजरीवाल से मिलने कौन कौन आता है। मेरे अपने स्टाफ के लोगों को बुला रहे हैं, मनीष सिसोदिया के स्टाफ के लोगों को बुला रहे हैं, सतिंदर जैन के स्टाफ के लोगों को बुला रहे हैं। अभी तक 77 अफसरों को सम्मन कर चुकी है सीबीआई, और उनसे क्या पूछते हैं? मंत्री जी से कौन मिलने आता है? तुम मंत्री जी को कैसे जानते हो? अपना फोन दिखाओ, सारा उसका फोन देखते हैं, उसका ईमेल खोल के देखते हैं, और अंत में कहते हैं अगर केजरीवाल का साथ दिया तो तुम्हारा वही हाल करेंगे जो हम लोगों ने राजेंद्र कुमार का किया था। ये अच्छी बात है। अरविंद जी, आप मान भी रहे हैं कि अफसर डिमोटिवेटेड हैं, तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अफसरों के बिना भी मैं सरकार चला लूंगा, अफसरों की जगह विशेषज्ञ ले आऊंगा, एक्सपर्ट ले आऊंगा, तो इससे तो वो और ज्यादा डिमोटिवेटेड होंगे। अगर अफसरों को कोई गलत वो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास आए, हमने 2 गलत अफसरों को सस्पेंड किया, गलत काम कर रहे थे, हमने दोनों को सस्पेंड किया, और ये अफसर स्ट्राइक पे चले गए। तो मैंने उनको कहा जो जो स्ट्राइक पे गए हैं, 1 दिन की स्ट्राइक पे गए, 1 दिन पे जाने की जरूरत नहीं है, 6 महीने के लिए स्ट्राइक पे चले जाओ, हम बाहर से अफसर वो उनको ले आएंगे। चोरी और सीनाजोरी, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता। अच्छा काम करो, तुम्हारे को तरक्की देंगे, अच्छा काम करो, तुमको इनाम देंगे, गलत काम करोगे, सस्पेंड करने पे, अगर तुम स्ट्राइक पे जाओगे तो जाओ, स्ट्राइक पे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैसेज देना बहुत जरूरी है, हम बाहर से लाएंगे, एक्सपर्ट्स को ले आएंगे। लेकिन आपके उस फैसले को पलट दिया, नल एंड वॉइड हो गया वो बाकी फैसलों की तरह। हमने नहीं माना उसको। तो इसका रास्ता क्या निकलेगा अरविंद? रास्ता उनको निकालना है। आप आदेश करते हैं, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते आप आदेश करते हैं। आप ये बताओ, अगर 2 गलत अफसरों को मैंने सस्पेंड किया और केंद्र सरकार कहती है आपके सस्पेंशन ऑर्डर को हम नल एंड वॉइड करते हैं, ये शोभा देता है उनको? लड़ाई मैं कर रहा हूं, लड़ाई वो कर रहे हैं। मेरी एक एक उन्होंने जिंदगी हराम कर रखी है हम दिल्ली वालों की, केंद्र सरकार ने, बदला ले रहे हैं वो लोग दिल्ली के लोगों के साथ, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। कितने काम अभी हम लोगों ने गिनाए? पॉसिबल है? इतनी ज्यादा तकलीफ के अंदर इतने सारे काम कर पाना पॉसिबल है? क्या कसूर है हमारा कि 67 सीट आई हमारी? ये कसूर है दिल्ली के लोगों का। अरविंद जी, एक सवाल अब पंजाब की राजनीति पे, क्योंकि अगली जो टारगेट आप लोगों का है वो पंजाब है, जिसमें आप पूरी ताकत के साथ जुड़ रहे हैं। आपने दिल्ली का चुनाव जीता अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने रखकर, शीला दीक्षित के खिलाफ आपने बाकायदा पोस्टर लगाया। सब जानना चाहते हैं कि क्या पंजाब में कोई चेहरा होगा आम आदमी पार्टी का, या अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? अभी समय आने पे बताएंगे, जब भी चेहरा डिसाइड होगा आपको जरूर बताएंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन जनता को लगता है कि अगर कोई चेहरा उनके सामने हो, उन्हें पता हो कि उनका मुख्यमंत्री कौन नहीं, बिल्कुल जरूर। जैसे आपकी जो स्ट्रेटेजी थी उस समय आपने एक विकल्प अपने आप को खुद पेश किया था, तो आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर फैसला करना ठीक होगा? नहीं, जब जैसे ही डिसाइड होगा आपको बताएंगे। पंजाब में क्या लगता है आपको कि क्या बड़े मुद्दे पंजाब के चुनाव में रहेंगे? पंजाब में ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से पूरे पंजाब देश का सबसे विकसित राज्य माना जाता था, और पंजाब का युवा जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, सबसे ज्यादा एंटरप्राइजिंग माना जाता था, आज पूरे राज्य के युवा को, पंजाब के युवा को इस सरकार ने ड्रग्स के अंदर धकेल दिया है। सारा युवा ड्रग्स के अंदर है। तो सबसे पहला जरूरी है इस पूरे ड्रग माफिया को
इसके ऊपर अंकुश करना, इन लोगों का नेटवर्क तोड़ना, इस माफिया को पकड़ के जेल के अंदर डालना, इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाना और ये पूरा जो ड्रग का रैकेट है इसको खत्म करना। वो केवल और केवल आम आदमी मादा रखती है, बीजेपी कांग्रेस अकालियों के बस की बात नहीं है, सारे मिले हुए हैं इनके साथ। दूसरा, जैसे ही ड्रग का रैकेट खत्म किया जाए, जितने हमारे युवा ड्रग के अंदर हैं उनको रिहेबिलिटेट करना। तीसरा, किसानों की बहुत बुरी हालत हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सोच सकते हो, किसान जो पंजाब हरा भरा होता था, अपना ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता था, आज वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो किसानी को ठीक करना है, खेती को ठीक करना है, किसानों के लिए काम करना है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है अकालियों के शासन में, इतना भ्रष्टाचार है, इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के चली गई है, पता नहीं कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गई हैं, उसको वापस लेके आना है, उन सारी इंडस्ट्रीज को वापस लेके आना है, एम्प्लॉयमेंट देनी है अपने को, लोगों को भ्रष्टाचार खत्म करना है। अरविंद जी, लेकिन आपके जो आपने ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा कहा, लेकिन संजय सिंह ने वहां के पंजाब के एक मंत्री हैं विक्रम मजीठिया, उन पर आरोप लगाया, उन्होंने उनको कोर्ट में उनके खिलाफ केस कर दिया। कर दें केस? ठीक बोला संजय सिंह ने, गलत क्या बोला? सारा पंजाब जानता है। मैं किसी भी सभा में कहता हूं, मैं पूछता हूं, हाँ भाई कौन जिम्मेदार है ड्रग्स के लिए? सारा पूरी जनता चिल्लाती है मजीठिया, सारी जनता, बच्चा बच्चा कह रहा है। किस किस के खिलाफ नोटिस भेजेंगे मजीठिया जी? अरविंद जी, IBN 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।